क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको जो सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में लाते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपको सही दृष्टिकोण देते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा बने, आप एक अच्छे नागरिक बने और आपके जीवन के अंदर कुछ गुण आवे, कुछ नैतिकता आए, कुछ अच्छाइयाँ आवे, ताकि कि आप अपने परिवार के साथ रह करके और समाज के साथ में रह करके उनका परोपकार कर सकें। यह कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है वाणी का विज्ञान। वाणी को कहते हैं भाषा, लैंग्वेज, टंग। और वाणी हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन का माध्यम है, एक दूसरे से संपर्क करना का माध्यम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और समाज के बिना वो जीवन जी नहीं सकता। मनुष्य का जीवन रिलेटिव है, पूरा संसार रिलेटिव है। ऐसा कहा जाता है कि एक परिंदा भी जब इस कॉस्मोस के अंदर पर मारता है, पंख फड़फड़ाता है, तो पूरा कॉस्मोस वाइब्रेशंस के कारण प्रभावित होता है और वो क्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हमको ध्यान नहीं पड़ती है, लेकिन सारा कॉस्मोस रिलेटिव है। इसके अंदर निवास करने वाले 84 लाख जीवा योनि के प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है। परस्पर गुरो जीवा नाम। इसका मतलब यह है कि हम परस्पर एक दूसरे से सहयोग करके अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। परस्पर एक दूसरे से संपर्क हम किस माध्यम से करें? वो माध्यम हमारा वाणी है, जिसको कि हम टंग कहते हैं और भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो बोलने से जो मेरे विचार है आप तक पहुंच रहे हैं, आप इस पर मनन करेंगे और आप इसको धारण करेंगे और आप अपने जीवन का कल्याण करेंगे। भाषा के बिना मनुष्य जो है वो गूंगा रह जाता है। एक कहावत है कि आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे आदमी को आत्मा के अनुभव की बात कहें या वाणी के अनुभव की बात कहें तो वो कहेगा आ आ आ आ। मतलब उसको गुड़ तो मीठा लग रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कंठ तालु जो है वो काम नहीं करता है, वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है। इसीलिए अगर वाणी हमारे नहीं होती, हम सभी मूक हो जाते, हम सभी गूंगे हो जाते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा जीवन पशुवत हो जाता है। देखिए, वाणी के लिए अल्फाबेट्स काम में आते हैं, कुछ शब्द काम में आते हैं जिसको कि हम शब्दकोश कहते हैं। और हर प्राणी जो कि जिसके पास में टंग है, जो बोलता है, कुल हमारे इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। स्पर्शन के द्वारा हम जो है स्पर्श की अनुभूति करते हैं, रसन के द्वारा हमारे जीभ होती जिससे रस स्वाद लिया जाता है और साथ साथ में वाणी भी बोली जाती है। और तीसरा होता है घ्राण, जिससे हम सुगंध दुर्गंध का अनुभव करता है। और चौथी होती है चक्षु, जिसे हम देख सकते हैं। और पांचवी होती है श्रोतेंद्रिय, जिसके माध्यम के द्वारा हम शब्दों को सुन सकते हैं। तो यानी 2 इंद्रिय वाले जीव, लठ है, गिंडोला है इत्यादि, इनके जिनके जीभ होती है वो सभी वाणी करते हैं। वाणी, उनके शब्द जो है हम पहचान नहीं पाते, उनके लिमिटेड शब्द होते हैं। पशुओं का, पक्षियों का जो आपस के अंदर वो बोलते हैं वो भी वाणी है, लेकिन उनके शब्द जो है उनके अल्फाबेट्स लिमिटेड होते हैं। और मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो विकसित दिमाग वाला है, विकसित बुद्धि वाला है, विकसित मन वाला है, विकसित चित्त वाला है और विकसित प्रज्ञा वाला और विकसित आत्मा वाला है। इसीलिए उसके पास में वोकेबुलरी बहुत बड़ी है, उसके पास शब्द बहुत है। इसीलिए शब्दकोश बड़ा होने के कारण वह कई तरह की वाणी निकाल सकता है और कई तरह की वो पुस्तकें लिख सकता है, ग्रंथ लिख सकता है और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। देखिए,
राजस्थानी में एक कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें उसकी कितनी गहराई है, उसका क्या चिंतन है, उस व्यक्ति का क्या चरित्र है, मोटे मोटे तौर पर मालूम हो जाता है। तो वाणी जो है हमारे व्यक्तित्व का परिचय कराती है। देखिए, भाषा जो है वो कई तरह की होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। मदर टंग की बात करें, जब माँ बच्चे को तुतली तुतली भाषा के अंदर बोलना सिखाती है तो वह वाणी मदर टंग कहलाती है और वह हर व्यक्ति को प्रिय होती है। उसके अलावा हम जिस गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, वो प्रांतीय भाषा होती है। और उसके बाद हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जैसे भारत हमारा राष्ट्र है तो भारत की हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और राजस्थान है तो हमारी प्रांतीय भाषा राजस्थानी है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश आती है जो कि सभी देशों में चलती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के माध्यम से हम हर देश के साथ में संपर्क करते हैं, क्योंकि ये नेसेसरीली हर देश के अंदर ये पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब देखिए कि वाणी पैदा कैसे होती है। वाणी जो है वो हमारे कंठ, तालु, दांत, जीभ, इन सब से मिलकर के और वायु, इन सब से मिलकर के वाणी उत्पन्न होती है और हम शब्द बोलते हैं। और बोलने के पहले जो है हम तोलते हैं। वो तोलने के लिए हमारा अंतःकरण काम आता है। अंतःकरण के कौन कौन से घटक है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो है वो 3 तरह का कार्य करता है। एक तो क्या वर्तमान काल का चिंतन करता है, भूतकाल की स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। और उसके साथ साथ में 5 इंद्रियों के विषयों से जो कुछ उनको ज्ञान मिलता है उसकी भी संयोजना करता है। और ये सारी संयोजना करके ये तो एक संवाहक है, ये तो एक दूत है, वो आगे बुद्धि को दे देता है। बुद्धि क्या है, एक जज का काम करती है, निर्णायक होती है। तो वो निर्णय लेती है कि क्या बोला जाना चाहिए। अगर सुबुद्धि होती है तो सुविचार रखे जाते हैं, कुबुद्धि होती है तो कुविचार रखे जाते हैं। और बुद्धि भी जुड़ी हुई होती है, वो चित्त से जुड़ी होती है। चित्त को हम चेतना की शक्ति कहते हैं। हमारी जो आत्मा इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है और हमारे यहाँ 60 खरब कोशिकाएं हैं। ऐसा कहा जाता है एक एक कोशिका, एक एक शेल अपने आप में पावर हाउस है। तो उस एक एक शेल को एनर्जाइज करने वाला जो है वह हमारी आत्मा है। हर एक को वो एनर्जी भेजती है और उसको चार्ज करने से वह एक्टिवेट होती है और वह अपना कार्य करती है। और शरीर ये होमोस्टेटिक कंडीशन के द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर का संचालन होता है। ये सारा चित्त है जो कि चेतना की शक्ति है। अब इसके साथ में एक अहंकार भी जुड़ा हुआ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अहंकार में क्या होता है, राग द्वेष होता है, प्रियता अप्रियता होती है, लाइक होता है, डिसलाइक होता है। और जहां अहंकार आकर के जुड़ जाता है वहां पर हमारी वाणी जो है अशुद्ध हो जाती है। अहंकार के वशीभूत वाणी क्रोध की निकल जाती है, अहंकार की निकल जाती है, माया की निकल जाती है, लोभ की निकल जाती है। सब कुछ ठीक ठीक सृजित हो रहा है लेकिन अहंकार मिलते ही वाणी अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, ये ध्यान रखने की बात है कि जब कभी भी बोला जाए तो बोलने से पहले तोलना चाहिए। और तोलने से पहले जो है, जो हमारा अंतःकरण के जो अहंकार का भाग है इसको न्यून रखना चाहिए। इस अहंकार को जो है वो हटाकर रखना चाहिए। अहंकार को कहना चाहिए कि भैया तुम तुम्हारे अपने घर चले जाओ, हमारे यहाँ इसकी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अहंकार का वाणी बोलते समय उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना वो वाणी अशुद्ध हो जाती है। वाणी के लिए कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपो शीतल होए। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे कि मन प्रसन्न हो जावे, खुद का भी प्रसन्न हो जावे और सामने वाला भी बाग बाग हो जावे, शीतल हो जावे। सामने वाला सोचे कि ये व्यक्ति और बोले तो मुझे अच्छा ज्ञान मिले, मुझे शीतलता, मुझे जो है अच्छी बात मुझे मिले और मुझे आनंद की अनुभूति हो। क्योंकि वाणी के माध्यम से जो है हम सब कुछ एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अब देखिए कि वाणी कैसी बोलनी चाहिए। वाणी हमेशा ऐसी बोलनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो।
जिसे किसी का अहित न हो। वाणी प्रिय बोलनी चाहिए और वाणी जो है कर्कश नहीं बोलनी चाहिए, वाणी टॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए, वाणी किसी को कष्ट देने वाली नहीं होनी चाहिए, झूठ की वाणी नहीं होनी चाहिए, असत्य की वाणी नहीं होनी चाहिए। उसका उपयोग है। और हम जितना भी ये बुराइयां बताई गई है उसको वाणी के साथ जोड़ते हैं तो हमारी वाणी जो है अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए वाणी का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है ये हमारी जीभ है, यह हमारी वाणी है, यही हमारा मित्र है और यही हमारा शत्रु है। विश्व के किसी भी कोने में आप घूम जाइए, अगर प्रेम के साथ के अंदर जो है आप किसी से बात करते हैं तो आप सबके प्रिय बन जाते हैं और आप अहंकार की भाषा बोलते हैं, आप क्रोध मान माया लोभ से जुड़ी हुई भाषा बोलते हैं, उससे आप्लावित भाषा बोलते हैं, उससे रंगी हुई भाषा बोलते हैं तो सभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए वाणी एक ऐसा माध्यम है, इसका विज्ञान हमें समझना चाहिए और इसके विज्ञान को समझने के लिए हमें हमेशा वाणी जो है मीठी बोलनी चाहिए, धीरे धीरे बोलनी चाहिए और आसानी से सामने वाला समझ सके तो बोलनी चाहिए। और दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो बीच के अंदर हमें रुक जाना चाहिए, बीच में इंटरफियर करके कभी भी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और वाणी हम बोल रहे हैं तो सामने वाला हमारा गुरु है या हमारा वरिष्ठ नागरिक है या हमारे से बड़ा है तो उसको संबोधन करके बोलना चाहिए, प्रिय महाशय, प्रिय महोदय, और इस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए। और मान लीजिए किसी के साथ में हमारी गलती हो जाती है तो सॉरी फील करना चाहिए। सॉरी फील करने से, सॉरी बोलने से अगले वाला भी देखता है कि इसने माफ़ी मांग ली है, तो वह अगर हमने कोई भी नकारात्मक बात कही है, कोई भी वाणी का असंयम किया है तो वह हमको माफ़ कर देता है। वाणी का असंयम है ये बहुत बड़ा घातक होता है और ये हमारे भीतर दुख पैदा करता है, हमारे कर्मों का बंधन करता है और साथ साथ के अंदर वो दूसरे के साथ में शत्रुता बांध देता है। देखिए, हम जो ये शरीर से जो कोई भी कार्य करते हैं इसके मुख्य 3 घटक है, मन है, वचन है और काया है। मन के लिए मैंने आपको सारी बात बताई, वचन की हम बात सारी कह रहे हैं। ये वचन का अर्थ होता है वाणी से जुड़ा होता है और काया है शरीर के द्वारा हम सारा अपना जो स्वयं का कार्य करते हैं और उसके साथ साथ में हमारा जितना आजीविका का है या लोगों से संपर्क करने का है या समाज के साथ में वार्तालाप करने का है, वो सारा कार्य जो है वो हम काया के द्वारा करते हैं। इसलिए वाणी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है बीच के अंदर जो मन और काया के बीच के अंदर वचन जो है एक ब्रिज का काम करता है कि वाणी के द्वारा हम किसी से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए वाणी के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको वाणी का वाक संयम करना चाहिए, वाक पटुता होनी चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए। और बोलने की कला जिसने जान ली है वो सबको अपना मित्र बना देता है। और इसके साथ साथ में वाणी जो है हमें सब प्रकार से जो है सुखदायी होनी चाहिए। देखिए, वाणी जो है ये परोपकार भी करती है। कैसे परोपकार करती है कि अगर हमारे पास में अच्छा ज्ञान है और उस ज्ञान को हम दूसरे को नहीं बांटते हैं तो हमारे भीतर ही रह जाता है। तो उस वाणी को उसके अनुभव के ज्ञान को दूसरों तक बांटने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है वो वाणी है। तो इसीलिए वाणी का जो है हमें जीवन के अंदर पूरा से पूरा संयम करना चाहिए। भाई और बहनों, हम अब इस एपिसोड को जो है कसौटी पर कसते हैं कि वाणी के संयम से, वाणी के विज्ञान से, सीखने से हमें किस तरीके से एक अच्छा इंसान बन सकता है या एक अच्छा समाज बन सकता है। आज देखिए कि सारे विश्व के अंदर जो झगड़े होते हैं, जितने महायुद्ध होते हैं और आपस के अंदर जितना भी टकराव होता है, सब वाणी के असंयम के कारण होता है। और ये असंयम कैसे पैदा होता है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना जब आ जाती है तो अपने आप को सुपीरियर समझता है और सामने वाले को इन्फीरियर समझता है। तो उसको इन्फीरियर समझने के कारण में वह दूषित वाणी बोलता है, वह टॉन्टिंग वाणी बोलता है और वो परेशान करने वाली वाणी बोलता है। इस कारण से दोनों के बीच में वैमनस्य हो जाता है, दोनों के बीच में शत्रुता हो जाती है और वह शत्रुता आगे से आगे बढ़ती जाती है। उसके स्थान पर अगर हम मित्रता की वाणी बोलें,
प्रिय वाणी बोलें तो हम एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण सहस्तुति से लंबा समय जो है हम गुजार सकते हैं। खास तौर से हम अपने परिवार में रहते हैं तो वहाँ पर वाणी का संयम अवश्य करना चाहिए। और वाणी सबसे ज़्यादा कठोर कब होती है, कर्कश कब होती है, जब व्यक्ति क्रोध करता है। इसीलिए क्रोध को हमेशा अलग रखना चाहिए। क्रोध पूर्वक जो वाणी बोली जाती है, व्यक्ति को भान नहीं होता है, उसको ये पता ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उल जुलूल गलत है और किसी का अनादर करने वाली बात बोल जाता है। इसीलिए वाणी का जो संयम बहुत जरूरी है। एक कहावत है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम, यानी एकदम सत्य बात है, 100% करेक्ट है, लेकिन फिर भी जो अगर किसी का अहित करने वाली हो तो ऐसी वाणी हमें नहीं बोलना चाहिए, ऐसी एविडेंस हमें नहीं देनी चाहिए, ताकि कि अगले वाले का जीवन खराब हो जावे, अगले वाले को बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचे, चोट पहुंचे, आघात पहुंचे, दुख पहुंचे। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि वाणी के जो स्पंदन बनते हैं, वह स्पंदन जो है वो हमारे कहलाते हैं कि ये वचन गुप्ती कहलाती है। वाणी को हम वचन गुप्ती भी कह सकते हैं, यानी वाणी का संयम करने वाला वचन गुप्ती कहलाता है। वचन गुप्ती करने वाला व्यक्ति हमेशा पहले भीतर तोलेगा, उसके बाद में बोलेगा। तोलना अंदर भीतर बहुत जरूरी है कि यह बात बोली जानी चाहिए या न बोली जानी चाहिए। अब वाणी का जो है हम संयम करने के लिए जो सबसे बड़ा हमारे पास साधन है वो है मौन। व्यक्ति अगर मौन करता है तो वाणी का संयम होता है। और वह व्यक्ति मौन करने से क्या फायदे होते हैं, वह व्यक्ति जो है वह प्रकृति को निहारता है। मौन वाला व्यक्ति जो है अगर जंगल के अंदर बैठा हुआ है तो पेड़ है, पौधे है, सिनेरी है, नदी है, नाले हैं, पर्वत है, उसको निहारता रहता है। पक्षी उड़ रहे हैं, पशु आवाज कर रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, झरने में पानी चल रहा है। इस सब प्राकृतिक वातावरण को वो देख करके और आनंद की अनुभूति करता है। यानी मौन से जो है हम प्रकृति के करीब होते हैं और हम जो है प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हैं। दूसरी है कि वाणी से क्या होता है कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वह 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, प्राण वायु और चौथा है अग्नि। इन 4 चीजों से मिलकर के हमारे विटालिटी बनती है, हमारी जो है वो प्राण ऊर्जा बनती है। ये प्राण ऊर्जा मन वचन काया तीनों को चलाने के लिए काम आती है। हम मौन करते हैं तो हमारी जो प्राण ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, उसकी बचत होती है और वो प्राण ऊर्जा हम अन्य जगह ज्ञान का प्रसार करने में, ध्यान करने में, तपस्या करने के अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे हमारा जो है बहुत हमारा ज्ञान का विस्तार होगा। तो भाई और बहनों, अब देखिए कि वाणी पशु पक्षी भी बोलते हैं। भगवान जो ऋषभ है वो उनके पुत्र थे बाहुबली जी, तो बाहुबली जी को उन्होंने पक्षियों की जो वाणी है उसको पहचानने की विद्या बताई। पशु पक्षियों कैसे बोलते हैं, लिमिटेड वोकेबुलरी होती है, तो उसको पहचानने के लिए बाहुबली जी के पास विद्या थी। तो कोई भी पशु बोलता या पक्षी बोलता तो वो समझ जाते कि वो क्या बोल रहा है। जैसे कि हम बोल करके दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं तो दूसरा हमारी बात को समझ जाता है। तो उस विद्या को पशु पक्षियों की जो है वाणी विद्या को जानने वाला जो है वो उसकी बोलचाल की भाषा को जान जाता है। द्विंद्रिय के ऊपर के जितने भी जीव होते हैं सब वाणी का उपयोग करते हैं और वाणी का विज्ञान सीखना हमें जरूरी है। आज देखिए कि आज इस दुनिया का हम थोड़ा वर्तमान सिनेरियो को देखें कि आज इतने सिनेरियो के अंदर हमारा कितनी गिरावट क्यों आई है। गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि व्यक्ति में अहंकार, ईगो की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। व्यक्ति स्वार्थी हो गया है और व्यक्ति अनैतिकता की ओर जा रहा है। ईगो होने से क्या होता है, व्यक्ति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है, अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है, अपने साथियों को, अपने पास वाले लोगों को और अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को वो इन्फीरियर मानने लग जाता है। तो इन्फीरियर मानने के कारण जो
जो है वह ये सारा जो है भेदभाव खड़ा हो जाता है। अब देखिए वाणी का दुरुपयोग भी होता है कि आपस के अंदर व्यक्ति बहस करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति ने कोई बात कही तो आजकल का व्यक्ति टॉलरेंट नहीं है, वो उसको सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, तो वो दो की जगह एक की जगह दो सुनाएगा, सामने वाला दो की जगह चार सुनाएगा, और फिर जो है पुनः उसका प्रति विरोधी है वो 8 सुनाएगा। इस तरीके से टिट फॉर टैट, नेले पे दैला और तू मैं ये चलती रहती है। वाणी का दुरुपयोग है, इसको रोका जाना चाहिए। इससे हमारी विटालिटी, प्राण ऊर्जा का व्यय होता है, वैमनस्य बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है और उसके साथ साथ में प्रेम की कमी आती है। और वाणी का हम असंयम या दुरुपयोग करने से हमारे प्रेम के अंदर बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। इसलिए वाणी के संयम को समझना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना नहीं रह सकता है। पशुओं का भी अपना समाज होता है जिसको समझ कहते हैं। मात्र एक जो है मात्रा का अंतर है। पशु भी जो है एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, समाज के रूप में रहते हैं। और आपने देखा होगा पक्षी, हमारे अभ्यारण्य में बहुत से पक्षी आते हैं। सर्दी के दिनों के अंदर दूसरे देशों से कुर्जों आदि उड़ करके आती है। वो लाइन सर सैकड़ों पक्षी एक लाइन से चलते हैं क्योंकि वो सुरक्षा चाहते हैं। वह भी उनका लाइन से चलना है, वह अनुशासन है, वह उनका समाज है। तो समाज के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। और समाज से संपर्क करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए वाणी एक बहुत बड़ा माध्यम है। वाणी के बिना हम एक दूसरे से संपर्क कर ही नहीं सकते, हम मात्र गूंगे रह जाएंगे। हमारे सारे व्यक्तित्व का विकास है वो वाणी से होता है। और वाक पटुता वाला व्यक्ति तो स्वयं आनंदित होता है और दूसरे को भी आनंदित करता है। हमारी वाणी के अंदर प्रेम का, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। देखिए पंडित और विद्वान में फर्क है। बहुत बड़े ग्रंथों को पढ़ करके, रट करके, सूत्रों को हृदयंगम करके वह जो है विद्वान बन सकता है और बहुत बड़ा जो प्रवचन दे सकता है। लेकिन जो पंडित होता है, पंडित में भावनात्मक विकास होता है, उसका इमोशनल कॉन्सेंट जो है वह कंट्रोल होता है, उसके अंदर भावनात्मक स्वास्थ्य आता है, उसके अंदर जो है हमारा इमोशनल हेल्थ आती है। उसके कारण उसके क्रोध, मान, माया, लोभ है वह उपशम में रहता है। तो हमेशा उपशम में रहता है। जो प्रज्ञा जगत वाला व्यक्ति है, जो कि विवेक को धारण किए होता है, वो हमेशा वाणी के संयम के रूप के अंदर बोलता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे कषाय का, हमारे क्रोध, मान, माया का, लोभ का, इन सब का उपशम रहता है। जब ये उपशम रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, तो वाणी हमेशा सहज निकलेगी, सरल निकलेगी, हृदयंगम निकलेगी, आत्मसात करने वाली निकलेगी, प्रिय निकलेगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप बराबर देख रहे हो और आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के कई फार्मूले, कई विधान, कई सूत्र बताते हैं। उससे आपका जीवन अच्छा बनता है, आपके जीवन का कल्याण होता है और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है, जय जगत का उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।